गुड इवनिंग सारे बच्चों को वंस अगेन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीपक कमल केमिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। बच्चों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो स्पेशली जो नीट जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं। तो ये आपका क्लास 12 का हम लोग इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस का पार्ट बोलते हैं। इसका नाम इसे हम लोग बोलते हैं बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, थंबनेल में भी देखा होगा आपने और यहाँ पर भी देख पाओगे। तो बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना है, ये एक स्पेशल मेथड होता है ना। ये हम लोग बोल सकते हैं एक स्पेशल मेथड होता है किस चीज को बनाने के लिए। तो ये स्पेशल मेथड आपको याद रखना है ब्रोमो एल्केन्स को बनाने के लिए। स्पेशल मेथड किसके लिए है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से हम लोग केवल क्या बना सकते हैं, ब्रोमो एल्केन को बना सकते हो। इसके अलावा आप क्लोरो फ्लोरो आइडो इस एल्केन्स को यहाँ पे नहीं बना सकते, तो आप इसको ये इसका लिमिटेशन बोल सकते हैं, है ना। तो आपको याद हो गया होगा हंस डाइकर जो रिएक्शंस होगा वो किसको बनाने के लिए यूज होगा बच्चों, याद रखना है ब्रोमो एल्केन्स को बनाने के लिए यूज होता है। तो अगर हम लोग इसका रिएजेंट्स के बारे में बात करें कि यहाँ पे सर कौन कौन सा सबस्ट्रेट कौन कौन सा मेन अभिकारक होगा, कौन सा रिएजेंट होगा, तो सबस्ट्रेट की अगर बात करेंगे तो सबस्ट्रेट आपको याद रखना बच्चों, सबस्ट्रेट इसका होता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड मतलब आप बोल सकते हो सिल्वर का कार्बोक्सिलेट बोल सकते हो। इन शॉर्ट में सिल्वर का क्या होगा बच्चों, तो सिल्वर का आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलेट, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या सिल्वर कार्बोक्सिलेट बोल सकते हो। तो ये सबस्ट्रेट हो गया। इसके अलावा भी और कुछ होता है, बिल्कुल होता है ना। इसके अलावा आपका क्या होगा बच्चों, इसके अलावा इसका अटैकिंग रिएजेंट जो होगा यहाँ पे जिसके साथ ये रिएक्शंस करेगा वो होगा आपका ब्रोमीन। यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड विथ रिफ्लक्स प्रोसेस, है ना। रिफ्लक्स प्रोसेस क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग वाटर कंडेंसर का यूज करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का वॉल्यूम जो होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट होता है, मतलब वो ना घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट याद रखना, हम लोग ब्रोमीन लेंगे इन कार्बन टेट्राक्लोराइड में। और अगर इसका हम लोग रिएक्शंस की बारे में बात करें, जो केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है उसको अगर हम लोग देखना चाहें तो क्या क्या हो सकता है, देखिए आप ध्यान से सारे बच्चे। तो आपको बेसिकली ये रिएक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सब सारा चीज़ अगर आप नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एग्जाम में आप रिएक्शंस लिख दो तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखें RCOO, ये आपका कार्बोक्सिलेट हो गया, यहाँ पाएगा सिल्वर, बोल सकते हो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसका रिएक्शन किसके साथ होगा बच्चों, ब्रोमीन के साथ होगा, जाहिर सी बात है। Br ब्रोमीन को हम लोग Br लिख रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड रिफ्लक्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसको याद रखना है, यहाँ पे आपको यहाँ से ये Ag और यहाँ से ये Br, ये आप इसको क्या करो सबसे पहले बाहर कर दो। तो यहाँ से आपका HBr जो है प्रेसिपिटेट बन के बाहर हो गया, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट बन गया। साथ साथ अगर बात करेंगे यहाँ पे तो ध्यान से देखना है, ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो है पूरा का पूरा ये CO2 गैस बन के निकल जाएगा। ये CO2 गैस बन के निकल गया। अब यहाँ पे बचा क्या, तो आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम लोग को दो चीज बच रहा है, एक बच रहा है R और इतना बच रहा है Br। तो इस तरह से आपका यहाँ बन गया ब्रोमो एल्केन। ब्रोमो एल्केन, तो यही आपको रिएक्शंस याद रखना है, एग्जाम में अगर आता है तो इस चीज को आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लिख सकते हो, या फिर इसको आप लिख सकते हो सिल्वर कार्बोक्सिलेट, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसके अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल भी आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे मान लिया जाए कि हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सिल्वर एसीटेट, CH3COOAg, ठीक है। ये एक तरह का आपका रिडक्शन रिएक्शन भी होता है, इसमें याद रखना है एक कार्बन हमेशा कम बनेगा क्योंकि एक कार्बन आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाता है। तो इसको आप बोल सकते हो ना कि ये डिसेंडिंग रिएक्शन भी होता है। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन किसके साथ, ब्रोमीन के साथ होगा, Br के साथ होगा, इसके प्रेजेंस में होगा सारा, ये होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। रिफ्लक्स प्रोसेस के द्वारा, रिफ्लक्स प्रोसेस में आपको बताया जाता है लिक्विड मिक्सचर को हम लोग हीट करते हैं, फिर एयर कंडेंसर के द्वारा उसको कूल भी कर लेते हैं, जिससे वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहोगे तो यहाँ से फिर से ये Ag और यहाँ से इस Br को, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, इंस्टेंट रिएक्शन आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में। AgBr बन गया और क्या बन गया बच्चों,
तो यहाँ से आपको निकाल देना है इसको, है ना। क्या बना के निकालना, ये बन जाएगा आपका CO2 गैस। इस तरह से CO2 गैस को आप निकाल दीजिए और ये बन जाएगा आपका क्या, CH3Br। तो बन गया आपका, ये क्या बन गया, ब्रोमो एल्केन्स बन गया, ब्रोमो एल्केन्स। ठीक है, एल्केन का आने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप ब्रोमो एल्केन नहीं लिख के ब्रोमो मीथेन कर दीजिए, है ना। इसको आप मीथेन लिख दीजिए, यहाँ पे क्या कर देंगे लोग, ब्रोमो मीथेन। ठीक है, ब्रोमो मीथेन, ब्रोमो मीथेन। तो इस तरह का पूरा ये रिएक्शंस हो गया, आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। तो आप इसको स्टेटमेंट वाइज भी लिख सकते हो। जब सिल्वर सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो क्या बनाता है, ये ब्रोमो एल्केन्स का निर्माण करता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हंस डाइकर अभिक्रिया बोलते हैं, हंस डाइकर रिएक्शन बोलते हैं। ये पूरा का पूरा आपका वीडियो हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो सारे बच्चे जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय सर बच्चों।